तो चलिए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का आंसर की कर लेते हैं, जो आज सभी आप लोग एग्जाम देकर आए हैं। तो इसका आंसर की कर लेते हैं। 70 प्रश्न का सही सही जवाब बतलाएंगे। तो जल्दी से आप सभी आंसर अपना मिला लीजिए। आपके पास कोई भी सेट कोड हो, आंसर सेम ही रहता है, ठीक है। तो चलिए मिला लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। देखिए एसीटोन आपका CH3CH3 से प्राप्त होता है एसीटोन। सभी स्टूडेंट अगर ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न मिला लीजिए, क्या है सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक आपका NH2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल ए नंबर दिया गया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मिला लीजिए, क्या है CH3 का आयुपेक, यानी इसका जो आयुपेक नाम आपको बतलाना, इसका आयुपेक नाम प्रोपेन 2 एमीन होता है, ठीक है। जल्द जो भी सी ऑप्शन मारे होंगे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इस चैनल पर पहली बार है भैया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया गिरगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है। तो इसमें भैया आपका क्या बनता है, इनमें से कोई नहीं प्राप्त होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी डी लगाए होंगे सही उत्तर हो जाएगा। पूरा सही उत्तर हम आपको बतला रहे हैं सर से, अभी हम पूरा मिले हैं तो उसके बाद इसका आंसर की तैयार किया। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है। तो देखिए क्षारीय आपका कौन होता है, CH3 का होल टू NH हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन करवाए थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन है। देखिए आपसे पूछ रहा है हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगाएंगे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला मिला लीजिए, क्या है 7 नंबर पूछा गया था, जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 KOH किससे कराई जाती है, निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो इसमें भैया मेथिल एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। मेथिल एमीन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अनुचुंबक है। देखिए आपसे पूछा गया अनुचुंबकीय आपका Cu2 प्लस हो जाएगा। अगर आपसे प्रतिचुंबकीय पूछता तो Zn2 प्लस होता है, आपको हम बतलाए थे प्रतिचुंबकीय वाला, ठीक है। तो अभी अनुचुंबकीय हो जाएगा आपका Cu2 प्लस हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन बतलाए थे। अगला चलिए निम्नलिखित में से किसे मुद्रा, देखिए मुद्रा धातु कहा जाता है, कॉपर सिल्वर और यानी सोना यानी कॉपर तांबा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा और सोना हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर जो लगाए होंगे सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए समन्वय क्या है। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिए थे। तो ये बर्नर्ड साहब ने दिए थे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बर्नर्ड जो भी लगाए होंगे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। द्विक लवण का उदाहरण कौन है, या भैया पोटास एलम आपका द्विक लवण का उदाहरण हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी चूज करके आए हैं सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए और आप सभी का कितना प्रश्न सही होता है कमेंट करके बतलाइएगा। निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेट लिगेंड है। देखिए ये आपका इथिलीन डाइएमीन आपका हो जाएगा बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। चलिए अगला देखिए इसका ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है निकाल लीजिए। C2H4 की क्या होता है आपका 0 होता है। Cl को क्या होता है माइनस होता है, तो -1 हो जाएगा, 3 से गुना होगा, उसके बाद -1 हो जाएगा। एक मतलब ऋणायन दिया गया है तो x हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका भैया x, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, तो x बराबर -1, ये +2 हो जाएगा, यानी x बराबर +2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। देख लीजिएगा C2H5 का संयोजकता शायद 0 ही होता है, ठीक है। चलिए अगर होगा, अगर 0 होता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन बिनाइल हैलाइड है। देखिए बिनाइल हैलाइड इनमें से कौन है। तो बिनाइल हैलाइड आपका कौन हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिनाइल हैलाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन मिला लीजिए, क्या कह रहा है NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त। क्वेश्चन बतलाए थे आपका सोडियम आ गया, देख सकते हैं सोडियम हो जाएगा। अगला चलिए देखिए निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का शौचालय, विद्युत अपघट पदार्थ, ये आपको बतलाए थे विद्युत अपघट पदार्थ, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अब देखिए ये भी क्वेश्चन बतलाए थे, सेम उसी तरह का पूछा गया था। ABC और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड का विभव का मान दिया गया, देख सकते हैं। इनमें से किस धातु की अपघटन क्षमता सबसे अधिक होगा, यानी जो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी -3.05 का जो विभव होगा वो आपका सबसे अधिक हो जाएगा। अगला देखिए किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, L/A होता है, बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगाएंगे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला मिला लीजिए रासायनिक अभिक्रिया जो दिया गया है दर, इसके लिए किसके यह निरूपित करता है आपका, ये ऑप्शन नंबर ए बी सी ये आपका दोनों सभी हो जाएगा। इनमें से डी जो ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे सही उत्तर हो जाएगा। अगला मिला लीजिए क्या है इसका, देखिए जो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका जो
इसका आंसर आपका इसका 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा, इसका 9 गुना हो जाएगा, 20 नंबर का 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये ताप पर निर्भर करता है, आपको बतलाए थे, ताप पर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किससे ईस्टर बंद है? ईस्टर बंद है तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेरिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस में ईस्टर बंद होता है? आपका टेरिलीन में होता है। बिल्कुल, अगर ऑप्शन नंबर जो भी ए लगाकर आए होंगे सही उत्तर हो जाएगा टेरिलीन। निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो ताप दृढ़ प्लास्टिक आपका बेकेलाइट होता है, बतलाए थे, बेकेलाइट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला मिला लीजिए, निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है? ठीक है, पॉलीएमाइड आपसे पूछा गया था, तो पॉलीएमाइड आपका क्या हो जाएगा, नायलॉन 66। ठीक है, नायलॉन 66 आपका ये पॉलीएमाइड हो जाएगा। अगला मिला लीजिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटा एसिड के रूप में होता है? देखिए, एंटा एसिड के रूप में इसका होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सैकरीन है एक, आपसे देखिए सैकरीन एक है आपका मीठा अभिकर्ता है, ये क्वेश्चन बतलाए थे, मीठा अभिकर्ता, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? देखिए, C17H35COONA का इसका जो उपयोग होता है साबुन के निर्माण में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? प्रतिऑक्सीकारक आपका कौन है? ये सभी आपका प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए क्या है, इसका आयुर्वेदिक नाम पूछा गया था, तो इसका आयुर्वेदिक नाम आपका हो जाएगा 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला मिला लीजिए क्या कर रहा है, अगला पूछा गया था एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? एल्केन, एल्किन और एल्कोहल, इन तीनों के निर्माण में होता है। जो ऑप्शन नंबर डी लगाकर आए होंगे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस यौगिक का शून्य द्वि आघूर्ण होता है? CCl4 बतलाए थे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा CCl4 हो जाएगा। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इसमें क्या प्राप्त होता है? इसमें मीथेन प्राप्त होता है, बतलाए थे CH4 हो जाएगा, यानी कि मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? तो ये आपका कौन नहीं देता है? आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, ये आइसोप्रीन अल्कोहल, एथेनॉल, बेंजीन अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजीन अल्कोहल, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला मिला लीजिए, ब्यूटेन 2 ऑल है एक, ब्यूटेन 2 ऑल है एक, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको बतलाए थे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील आपका कौन है? CH3COH हो जाएगा, ये जल में घुलनशील हो जाएगा। अगला मिला लीजिए, लोहे का मुख है, इसको बतलाए थे, लोहे का मुख है इसका आपका क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। आपको हेमेटाइट, सिडेराइट ये सब बतलाए थे, लेकिन मुख जो है इसको होता है हेमेटाइट। अगर इनमें से सभी होता है हेमाटाइट, सिडेराइट और मैग्नेटाइट, तो तभी मारिएगा इनमें से सभी, लेकिन इसमें देखिए हेमेटाइट मेंशन किया गया, ऑप्शन नंबर बी लगाइए। चलिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है? तो F2O में बतलाए थे, मिल गया है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैसें हैं? तो आपका रेडोन होता है Rn। ठीक है, और आप सभी इस चैनल पर जो न्यू स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, अगर क्वेश्चन आउट होता है तो उस टेलीग्राम पर डाल देते हैं, जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है? तो जेनेन हो जाएगा आपका XC के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला मिला लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? ध्रुवीय यौगिक आपका क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो निकेल आपका हो जाएगा Ni हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला मिला लीजिए क्या है, अगला पूछा गया था, देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन, यानी आर्गन 18 हो जाएगा, 3D9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिला लीजिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज आपका प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? तो ये आपका कौन रहता है बताइए, सुक्रोज, लैक्टोस, मल्टोस, इनमें से कोई नहीं, तो आपका लैक्टोस बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूध में उपस्थित क्या होता है, लैक्टोस, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम बतलाए थे, रेटिनॉल होता है, बिल्कुल मिल गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है?
विटामिन बी और विटामिन सी बतलाए थे मॉडल सेट जब करवाए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला मिला लीजिए निम्नलिखित में से किसे इंसुलिन स्त्रावित होता है, अगर नाश्ते से इंसुलिन आपका स्त्रावित होता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, जनन क्षमता में कमी आ जाता है और हार्ट अटैक, बहुत सारे रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, देखिए मिल गया है आइसोपिरीन का है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बायोलॉजी का ताबड़तोड़ वीडियो आने वाला है, ठीक है। कॉमें एंजाइम क्या होता है, एंजाइम आपका प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। देखिए मिल गया है क्वेश्चन। ईथर कौन है आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ईथर है। चलिए अगला मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला आपका पूछा गया था बेंजीन डायएन्जोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है, तो बतलाए थे आपको फिनॉल प्राप्त होता है। कितना बार ये क्वेश्चन करवाए थे, देखिए मिल गया है। अगला देखिए जब फॉर्मर अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कराया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिल गया है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका आयुपेक नाम क्या होता है, तो इसका आयुपेक नाम 2 हाइड्रोक्सिल प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए इसका क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, इसका आंसर अगर ये जो लगाए होंगे बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है जो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें पाया जाता है, HCHO यानी फॉर्मलडिहाइड हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु कौन हो जाएगा, प्रारंभिक संदर्भ पर निर्भर या नहीं करता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला मिला लीजिए हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक प्रयोग होता है, तो ये लोहे का महीन चूर्ण का पाउडर मिलाया जाता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर। अगला मिला लीजिए निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइड विलयन का शोधन किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अपोहन विधि के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 278 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा, तो इसमें आपका अमोनिया का होता है NH3 का, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। पाइरुलोसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो ये आपका मैग्नीज अयस्क है, बिल्कुल ये मिल गया है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकरित करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो भैया ये आपका प्रगलन कहलाती है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला मिला लीजिए निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है, तो ये आपका किसका होता है, सिल्वर का हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितना है, तो 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है, तो आपका हीरा जो होता है संयोजक ठोस है, आपको बतलाए थे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला लिखिए, अगला देखिए क्या है, किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है, इसकी समन्वय संख्या आपका 12 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी करके आए हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, देखिए क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन ये आपका आदर्श घोल नहीं होगा। अगला मिला लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं, तो देखिए विलायक के अणु हम आपको बतलाए थे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विलायक के अणु। अगला देखिए क्या है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम घोल में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहा, देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी टकरा गया, क्या हो जाएगा 0.1 मोलर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपको बतलाए थे। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, देखिए सबसे अधिक ये क्वेश्चन जल में 1% NaCl का बतलाए थे, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बतलाइए 70 में से आप सभी का कितना प्रश्न सही हुआ है, कमेंट करके बताइए कितना सही आप लोग टिक कर आए हैं। और इस चैनल पर जो पहली बार हैं जल्दी से भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे भी और वीडियो आने वाला है ताबड़तोड़, उससे एक भी बाहर नहीं पूछेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आप सभी के साथ।